हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आईआईटी फैक्ट्री। आज हम लोग देखने वाले हैं जेईई एडवांस का 2022 का एक क्वेश्चन जो कि आपका लिमिट टॉपिक का है। बेसिकली कैलकुलस के भीतर ये टॉपिक आता है। लिमिट में भी बात करें तो राइट हैंड लिमिट का एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि लेट अल्फा विद अ पॉजिटिव रियल नंबर, लेट एफ कोई फंक्शन डिफाइंड है आर टू आर में, कोई फंक्शन जी भी डिफाइंड है अल्फा टू इंफिनिटी से आर में। ठीक है, बी द फंक्शंस डिफाइंड बाय एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, जी एक्स की वैल्यू दे रखी है। तो आपको बोल रहा है कि भैया ये चीज हमको निकाल के दे दो, x टेंडिंग टू अल्फा प्लस f ऑफ g ऑफ x। सभी बच्चे पढ़े होंगे कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। दो फंक्शन का कंपोजिशन कैसे करते हैं, f ऑफ g x करते हैं। इसका मतलब क्या है कि पहले जो x होगा ऑपरेट होगा g के भीतर में, जो आउटपुट आएगा वो आपका ऑपरेट होगा फिर f के भीतर में जाएगा। ठीक है, मतलब इसको अगर हम सिस्टमैटिक डायग्राम से अगर बात करें तो x जो इनपुट होगा वो किस में फीड होगा, वो पहले फीड होगा एफ के भीतर में। एफ है हमारा ऑपरेटर। ठीक है, ये ऑपरेटर एक्स को क्या करेगा, एक्स को इनपुट की तरफ ट्रीट करेगा, तो आउटपुट क्या आएगा इससे, एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब ये एफ एक्स जो आएगा सो इनपुट की तरह कहां पे ट्रीट हो जाएगा, जी फंक्शन में, जी ऑपरेटर में चला जाएगा। जी, अब जी ऑपरेटर के बाहर जो आउटपुट आएगा सो दैट विल बी इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। तो इसी को पूरे को हम लोग बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, इसको हम लोग सीरीज जो एक कह सकते हो कि एक के भीतर इनपुट गया, उससे भीतर आउटपुट आया, फिर आउटपुट है सो एक का इनपुट बना, फिर वो आउटपुट बना। ऐसा आप पढ़ते हो, जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस पढ़ते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स पढ़ते हो फिजिक्स के भीतर में, एक का जो इमेज बनता है दूसरे के लिए क्या बन जाता है, वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। अगर मैं मान लो कि पहले हमने मिरर लगा रखा है, फिर हम एक कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं, तो मिरर से जो इमेज बनता है दैट इमेज विल बी ट्रीटेड एज द ऑब्जेक्ट फॉर द लेंस। ठीक है, समझ में आ रही है कि नहीं बात। अगर मैं बात करूं कि एक है हमारा, एक यहाँ पे है मिरर ऐसे रखा हुआ है, और एक जो है सो हमने यहाँ पे इस टाइप का एक लेंस लगा दिया, और ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रख दिया, यहाँ पे रख दिया। तो इस ऑब्जेक्ट का जो पहला इस मिरर्स के साथ जो इमेज बनेगा, लेट अस सपोज कि इसका इमेज यहाँ बनता है, यहाँ बनता है, जहां बनेगा आप उसको देख सकते हैं। लेट अस सपोज कि ये आई पॉइंट पे बन रहा है, आई वन पे बन रहा है, तो ये इमेज किसके लिए बन रहा है, इस मिरर के लिए बन रहा है। तो मिरर का जो इमेज का जो पॉइंट होगा सो इस वाले लेंस के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा, ये ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा। तो उसी ढंग से कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस आप इस ढंग से भी आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, आप आइडिया ले सकते हैं। समझ में आ रही बात। ये बात सभी बच्चों को समझ में आनी चाहिए कि फंक्शंस अगर दो दो दे रखे हैं, अगर एक के भीतर दूसरा फंक्शन है तो कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि सबसे बाहर कौन सा है, सबसे बाहर कौन सा है, वहां से ऑपरेशन हम लोग शुरू करते हैं, तो काम हमारा बहुत जल्दी से हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सो बेसिकली हमें राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए बात किया जा रहा है, आर एच एल निकालने के लिए बोल रहा है। तो राइट हैंड लिमिट एट एक्स बराबर ए फॉर वाई बराबर एफ एक्स, क्या हो जाता है, इसका ही फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ हो जाता है हमारा ए प्लस एच हो जाता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट ए माइनस एच हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है सो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इतना बेसिक्स है सो आपका होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ से जस्ट आप क्या करेंगे, फॉर्मूला को चलाना शुरू करेंगे। तो जस्ट आप यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड लिमिट हमें निकालना है। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। अब देखो एफ है, एफ क्या है, साइन है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग साइन। ठीक है, पाई बाई 12। अब इसके भीतर में एक्स डालना है। एक्स तो किसका आएगा, एक्स डायरेक्टली एक्स नहीं आएगा, ये जी के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा उसका आएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि क्या आएगा, जी ऑफ अल्फा प्लस एच करना होगा इस फॉर्मूले के मुताबिक में। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा ये, इसका मतलब हो जाएगा कि 2 टाइम्स एल एन अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस एच माइनस अंडर रूट ऑफ अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा, एल एन ई की पावर अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस एच माइनस ई की पावर अंडर रूट ऑफ अल्फा। ओके, दिस विल बी द होल एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन तो आ गया, अब इस एक्सप्रेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, बच्चे, सॉल्व करना मोर इंपॉर्टेंट है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये फॉर्म किसका है, 0/0 का हो सकता है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का हो सकता है। चेक करते हैं, 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स ऑफ लिमिट होता है, आपको पता होगा। 0/0 होता है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी होता है,
जीरो इंटू इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होता है, 1 की पावर इन्फिनिटी होता है, 0 की पावर 0 होता है और इन्फिनिटी की पावर 0 होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, यही 7 क्या होता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स ऑफ लिमिट होता है, जिसको आप स्टडी करते हैं। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स ऑफ लिमिट होता है, जिसको आप पढ़ते हैं किसमें, लिमिट के भीतर में, जब इवेल्युएशन टेक्निक्स आप पढ़ते हैं तो। ठीक है, कोई भी लिमिट का क्वेश्चन होगा वो इसी साथ किसी न किसी फॉर्म का क्वेश्चन होगा। तो अगर आपको लिमिट का फॉर्म्स का क्वेश्चन सॉल्व करने आता है तो आप लिमिट का कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है तो इसको हम कैसे देखेंगे कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कौन का है, h टेंडिंग टू जीरो है तो h यहाँ पे जीरो लगाओ तो ln के भीतर में हो जाएगा अंडर रूट ऑफ अल्फा माइनस अंडर रूट ऑफ अल्फा, मतलब क्या हो जाएगा, ln जीरो प्लस हो जाएगा। समझ रहे हो, जीरो प्लस लिखने का मतलब क्या है कि अल्फा प्लस h जो होगा हमेशा अल्फा से बड़ा होगा, इसका मतलब क्या है, ln के भीतर क्वांटिटी जो होगी जीरो से थोड़ी सी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसका वैल्यू कहाँ जाएगा, ln का जो ग्राफ होता है तो ऐसा होता है, ln जीरो प्लस कहाँ होता है, माइनस इन्फिनिटी पे होता है। माइनस इन्फिनिटी पे हो गया, इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाला चीज कहाँ जा रहा है भाई, ऊपर वाला चीज कहाँ जा रहा है, वेरी कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, और नीचे वाला चीज कहाँ जा रहा है, नीचे वाला चीज भी तो ln जीरो प्लस ही होगा, ये भी तो कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ ही तो जा रहा होगा। इसका मतलब क्या है, फॉर्म हमारा कौन सा बन रहा है, इसका मतलब है फॉर्म है हमारा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन रहा है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो गया आपका फॉर्म। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं, LH रूल से करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल से करते हैं। एल हॉस्पिटल रूल ही बोलते हैं इसको, लॉबिटल रूल ही बोलते हैं और एल हॉपिटल रूल ही बोलते हैं। आप कोई सा भी आप इसको यूज कर सकते हैं। एल हॉपिटल रूल मैं इसको पढ़ता हूं तो आप इसको जिस भी नाम से आप पढ़े, लेकिन आपको काम इसका ऑपरेटर का आना चाहिए कि ये करता क्या है, एक्चुअली में करता क्या है, ऊपर डिफरेंशिएट करता है, नीचे डिफरेंशिएट करता है, न्यूमरेटर को सेपरेटली, डिनोमिनेटर को सेपरेटली, यू भाई वी नहीं लगता है, यू का अलग डिफरेंशिएशन, वी का अलग डिफरेंशिएशन, मतलब न्यूमरेटर का अलग होगा काम और डिनोमिनेटर का काम अलग होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग काम यहाँ शुरू करते हैं। साइन ऑफ पाई बाई क्या हो जाएगा 12। ठीक है, अब ऊपर आप डिफरेंशिएशन करना शुरू करो। ऊपर आप जैसे डिफरेंशिएट करोगे ln x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस एच माइनस माइनस नीचे में ही रहेगा अंडर रूट ऑफ अल्फा। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव पूरा ले लोगे तो कितना आ जाएगा 1 बाई 2 अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात, ये बात सभी बच्चों को समझ में आनी चाहिए, इतना हो जाएगा। ठीक है, और इसका डिनोमिनेटर में अब इसका क्या करना है, डिनोमिनेटर में बात करना है। ठीक है, तो ये साइन पाई बाई 12 अभी छोड़ दो, साइन पाई बाई 12 क्या करना है, इसको बाहर रखना है। यहाँ पे आप करिए 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स कर लीजिए इसको। ठीक है, और ये जो पूरा का पूरा चीज जो होगा इसके बाहर क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 12 ऐसे बैठा रहेगा। ठीक है, अब नीचे में आप देखिए इसका डिनोमिनेटर में अगर बात करते हैं तो ये इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 बाई ई की पावर अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस एच माइनस ई की पावर अंडर रूट ऑफ अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब इस पूरे का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, इस पूरे का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, तो ई की पावर एक्स ही होता है। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है सर, ई की पावर एक्स ही होता है, तो ई की पावर अल्फा प्लस एच का अंडर रूट का क्या होगा, ई की पावर अल्फा प्लस एच हो जाएगा। अब अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस एच का क्या हो जाएगा 1 बाई 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव तो जीरो रहेगा, है ना, इसका मतलब हमने डेरिवेटिव का जो प्रोसेस है वो आराम से कर लिया है। एक बार फिर से देख लो, जिसको नहीं समझ में आया फिर से ध्यान से देखो। एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉपिटल रूल, एल हॉपिटल रूल में क्या करते हैं, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर क्या होता है हमारा, फॉर्म होता है। ठीक है, न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करते हैं, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करते हैं। तो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करोगे, किसके टर्म में करना है डिफरेंशिएशन, एच के टर्म में करना है। ln x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 बाई एक्स होता है, तो 2 कांस्टेंट है, ये वाला 2 क्या हो गया, यहाँ आ गया। ठीक है, अब ये ln के भीतर में माल क्या है, इतना आप देखो अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस एच माइनस अंडर रूट ऑफ अल्फा है, तो ln के भीतर में अगर आम रहेगा तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 बाई आम हो जाएगा। ठीक है, तो ln के भीतर में जो भी क्वांटिटी है उसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटा आ जाएगा। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, आम का डेरिवेटिव करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, जो आपका वेरिएबल ऑफ लिमिट रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग h के रेस्पेक्ट में फिर डिफरेंशिएशन करेंगे। ln के भीतर में क्या है, ये आम है, क्या है अंडर रूट ऑफ
अल्फा प्लस एच माइनस अंडर रूट ऑफ अल्फा, तो उसका डेरिवेटिव करोगे तो 1 बाई आम हो जाता है, मतलब 1 बाई अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस एच माइनस अंडर रूट ऑफ अल्फा। अब इसका डेरिवेटिव करोगे भीतर वाला आप देखना है, आम के भीतर में आप देखोगे क्या क्या है, गुठली है उसका, उसका कुछ मस्कुलर पार्ट होगा, उसका कुछ स्किन होगा, ठीक है। तो ये आप देखोगे तो अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस एच, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2 अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ln ऑफ e की पावर अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस एच माइनस e की पावर अंडर रूट ऑफ अल्फा, इसका मतलब क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव 1 बाई इतना। अब e की पावर अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस एच का डेरिवेटिव कितना होगा, इतना हो जाएगा। अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस एच का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 बाई 2 टाइम्स ये हो जाएगा, ठीक है। तो इतना सबको समझ में आना चाहिए। अब देखिए कि कैंसिल कौन किससे होगा, तो ये वाला पार्ट जो है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। अब बचेगा क्या फिर, तो बचेगा क्या, साइन पाई बाई 12 2 टाइम्स ऊपर में ये चला जाएगा e की पावर अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस एच माइनस e की पावर अंडर रूट ऑफ अल्फा अपॉन क्या हो गया अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस एच माइनस अंडर रूट ऑफ अल्फा। समझ में आ रही बात, इतना आना चाहिए। और क्या आ गया, ये e की पावर अल्फा प्लस एच भी है, e की पावर अल्फा प्लस एच क्या है हमारा, नीचे में ये प्रोडक्ट में होगा, ये क्या होगा डिनोमिनेटर में होगा, ये e की पावर अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस एच, ओके। अब क्या कीजिए, इसको फिर से आप देखिए कि ये क्या कौन से फॉर्म में जा रहा है, इसका वैल्यू डायरेक्टली अभी निकल सकता है क्या, तो वैल्यू हल्का सब्स्टिट्यूट करके अभी आप एक बार देख लीजिए। किसको सब्स्टिट्यूट करना है, एच टेंडिंग टू 0 डालना है, तो एच जैसे ही टेंडिंग टू 0 डालिएगा ऊपर में क्या आ जाएगा आपका 0 आ रहा है, नीचे में क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इसका मतलब फिर से एक बार क्या करना होगा, फिर से एक बार एल हॉस्पिटल रूल आपको लगाना होगा, एल हॉस्पिटल रूल क्या करना होगा, लगाना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 12 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव कितना होगा, न्यूमरेटर का ऊपर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा e की पावर अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस एच इंटू 1 बाई 2 अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस एच हो जाएगा। समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। नीचे में कितना हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा भाई, नीचे में हो जाएगा क्या 1 बाई 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। इंटू क्या हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, e की पावर अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या ये वाला चीज क्या हो गया, इसे कैंसिल हो गया, और इससे क्या हो गया ये वाला चीज कैंसिल हो गया, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, तो साइन ऑफ पाई बाई 6 आ रहा है 12, इससे 2 टाइम्स 6 में आ जाएगा, मतलब साइन ऑफ अपना 30 डिग्री है ये एंगल, मतलब 1 बाई 2 हो गया। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, 0.5 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि इसका वैल्यू कितना अच्छे से आपका निकल गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, 0.5 विल बी द आंसर। आपने इस क्वेश्चन के भीतर में क्या सीखा, क्वेश्चन के भीतर में कुछ नहीं था, राइट हैंड लिमिट था। राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, y बराबर एफ एक्स कोई अगर फंक्शन है, y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो x बराबर a पे राइट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच हो जाता है, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो जाए, दोनों फाइनाइट आ जाए, देन वी से दैट लिमिट एग्जिस्ट एट दैट वेरी पॉइंट, ठीक है। अगर उस पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू भी बराबर हो जाए, देन वी से दैट लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है और फंक्शन अपना कंटिन्यूअस भी है, ठीक है। तो इसी ढंग से क्या होता है, पहले लिमिट सीखते हैं, इवैल्यूएशन टेक्निक, लिमिट का एग्जिस्टेंस, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मैक्सिमम मिनिमम, रोल्स थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और बहुत सारे चीजें हम लोग इस वन वेरिएबल कैलकुलस, जो सिंगल वेरिएबल कैलकुलस आपके सिलेबस में है, इसको हम लोग इसको टैकल करते हैं। तो अगर आपको किसी को ज्वाइन करना है कि भाई कैलकुलस मुझे पढ़ना है, 12वीं का कैलकुलस अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आपको फिजिक्स में भी दिक्कत होगा। ये तय बात होता है कि जिसका कैलकुलस खराब उसका फिजिक्स भी खराब होने वाला है, ठीक है। लेकिन जिसका कैलकुलस पे कमांड हो जाता है तो फिजिक्स के 4-5 क्वेश्चन भी वो आराम से निकाल सकता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच में IIT फैक्ट्री को पहुंचाइए, ताकि हम लोग आप लोग के लिए और भी बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए लेकर आए, और आप जेईई एडवांस क्लियर करके IIT पहुंच पाए, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद।